इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ चुके हैं। पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत हुई। वहीं उन्होंने सम्मेलन में हिस्से लेते हुए कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को राज्य की धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे। यहां सीएम मोहन ने धार्मिक समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले सीएम मोहन ने शहर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण के काम में अपना श्रमदान दिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर तालाब की स्वच्छता के लिए यहां सफाई भी की। इसके अलावा सीएम मोहन यादव यहां वृक्षारोपण भी किया है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में भी हिस्सा लिया। पुलिस लाइन के जल संवर्धन के बड़े अभियान में अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हम सबकी जानकारी है कि जल का महत्व इसको बोलने की जरूरत नहीं। 5 जून से लगा करके 16 जून तक पर्यावरण दिवस लगा करके गंगा दशमी तक ये महाअभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लगभग हमारी अपनी अभी तक की मेरी जानकारी में जिस प्रकार से आया है, कोई जिला, कोई तहसील, कोई पंचायत, कोई गांव में बचा जाएगा अभियान नहीं चल रहा। पूरे प्रदेश में एक साथ इतने अच्छे प्रकार से चलना ये बताता है कि जल के प्रति हमारी निष्ठा क्या है और जिसकी आवश्यकता है बताने की जरूरत नहीं। खास करके पुलिस प्रशासन ने ये बहुत अद्भुत काम किया है। डीजी साहब यहाँ मौजूद है, आईजी साहब है, हमारे प्रशासन के संभागायुक्त, कलेक्टर, सभी लोग हैं। मैं मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल के बाद लगातार जाना लगे सरकार आपके साथ हम सब करके ये जल ही जीवन है, इस मिशन को जीवन करने के मेरे अल्लाह से गंगा दशमी के पूर्व अवसर पर आपको बधाई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंदियों के पुनर्वास की दिशा में एक सार्थक पहल के तहत खुली जेल कॉलोनी विकसित की जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन भैरवगढ़ में 20 बंदी क्षमता की खुली जेल का निर्माण किया गया है, जिसमें बंदी अपने परिवार सहित निवास कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन में खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का लोकार्पण किया। लोकार्पण के अवसर पर यहाँ आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे सभी यूनिट मिला करके 20 परिवार का यहाँ प्रबंधन हो सकेगा। खुली जेल में उनकी जिंदगी के बाकी के समय में समाज में वापस में समरस कैसे हो, इसका व्यवस्था की गई है। ये प्रदेश की 8वीं खुली जेल है। इसके पहले 7 जेल थी, लेकिन उज्जैन में इसकी कमी थी और बाबा महाकाल की नगरी में ये जेल खुलने से कई सारे बंदियों को इस सुविधा मिलेगी। हमारा प्रयास है कि जेल के अंदर की सारी मूलभूत सुविधाओं को प्रॉपर ढंग से कराया जाए और उसी सिलसिले में लगातार हमारे बजट भी दे रहे हैं, व्यवस्था भी बांट रहे हैं और इसका भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सारे मित्रों के साथ हमने आज इसका लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के नेता और केंद्रीय मंत्री ने मंत्री पद संभालने के बाद आज अपनी प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री का कार्यभार संभालने पर कहा, हमें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। पूर्वोत्तर भारत हमेशा से पीएम मोदी की प्राथमिकता रही है। ग्वालियर चंबल ने चारों के चारों झंडे बुलंदगी से मध्य प्रदेश के नींव में गाड़ के रखे हैं। चाहे मुरैना हो शिवमंगल जी के साथ, चाहे भिंड हो संध्या जी के साथ, चाहे ग्वालियर हो भारत सिंह जी के साथ और चाहे गुना हो। समस्त ग्वालियर चंबल की जनता को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए, उनके पैर को छूते हुए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने हम चारों प्रत्याशी को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे। ग्वालियर आगमन पर उनका जगह जगह पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया।
भोपाल में नगर निगम के प्रोजेक्ट में अधूरे आवास को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोग ढोल नगाड़े लेकर ISBT स्थित नगर निगम के ऑफिस पहुंचे। नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के रूम के बाहर बैठकर नारेबाजी की। करीब 5 घंटे चले विरोध प्रदर्शन के दौरान कमिश्नर के नहीं मिलने पर कुछ लोग टावर पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे कमिश्नर से मिलकर ही जाएंगे। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि ये सांकेतिक प्रदर्शन है, जल्द मकान नहीं मिले तो तालाबंदी भी करेंगे। बाद में कमिश्नर मौके पर पहुंचे और 3 महीने में मकान दिए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शाम को हट गए। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 13 सवाल पूछे। साथ ही परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने की मांग की। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी मांग है कि पूरी परीक्षा को निरस्त करके जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाए। उन्होंने दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने नीट यूजी परीक्षा की गड़बड़ी को व्यापक घोटाले की तरह बताया। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे। मैं आज इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे नीट इम्तिहान को आप कैंसिल करिए और फिर से इसका इम्तिहान करवाइए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लाडली बहना योजना की लाभार्थियों की सूची में नई बहनों को जोड़ने एवं विधानसभा चुनाव में किए वादे अनुसार योजना की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने के लिए पत्र लिखा। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को करीब 149 बसों का संचालन नहीं किया गया। दरअसल पीएफ की राशि जमा नहीं होने पर ड्राइवर और कंडक्टरों ने नाराजगी व्यक्त की है। राजधानी में बसें नहीं चलने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। कई रूटों पर उन्हें बसों का आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इधर पीएफ की राशि को लेकर ही भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड बस कंपनी मां एसोसिएट को नोटिस देने की बात कही है। प्रदेश में जारी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत अलीराजपुर मंडल के वन परिक्षेत्र जोबट के कालीखेतार ग्राम में 35 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण के लिए गड्ढे तैयार किए गए हैं। उक्त गड्ढों में 16 जून को नीम, चिरोल, सागौन, आंवला आदि प्रजाति के 20,000 पौधे रोपे जाएंगे।